हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली शुरू कर दी है, जिसकी प्रथम लेवल की जो परीक्षा यानी जिसको नाम दिया गया पैट, प्री एलिजिबल टेस्ट का जिसको नाम दिया गया है, वो उसके आवेदन आपके शुरू कर दिए गए हैं पैट के। और आज हम पैट के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या इसकी एज लिमिट है, क्या इसका सिलेबस है, कौन कौन भर सकते हैं और कौन कौन इसके द्विस्तरीय जो परीक्षा जो सेकंड इसका पेपर होगा उसमें बैठ सकते हैं। तो देखिए, जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा है इसको नाम दिया इन्होंने पैट, पीईटी पैट, जिसकी फुल फॉर्म है प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें एज लिमिट की बात हम करें तो एज लिमिट जो यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है यहाँ पर 18 साल से 40 साल तक, और नियम के अनुसार ओबीसी और एससी को छूट भी मिलेगी। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं इसमें आपकी योग्यता की, यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो जिन बच्चों ने हाई स्कूल पास किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये कि जिन बच्चों ने हाई स्कूल पास किया हुआ उनके लिए एक मौका है। तो हाई स्कूल पास वाले भी इस परीक्षा को दे सकते हैं, 12th पास वाले भी दे सकते हैं, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर फीस की। तो फीस यहाँ पर हम देखते हैं तो फीस जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए 185 है, एससी के लिए 95 है और पीएच के लिए 25 रुपीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस परीक्षा को देने के लिए आपको ट्रिपल सी की जरूरत नहीं है। चलिए, ये तो खुशखबरी है कि ट्रिपल सी की जरूरत नहीं है, ये आपके पास चांस है, क्योंकि जिन बच्चों के पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास ये एक बहुत अच्छा चांस, बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप लोग जो है ये परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन इस परीक्षा को देने के साथ साथ अगर आप ट्रिपल सी नहीं करते हैं तो आप इस जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भर्ती निकलेगी उसका मुख्य पेपर आप नहीं दे सकते। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती मत करेगा कभी आप ट्रिपल सी ना करें। आप सोचेंगे ट्रिपल सी मांगा ही नहीं है इसके अंदर, इसमें नहीं मांगा, कोई बात नहीं, जो मुख्य परीक्षा होगी उसके अंदर जरूर मांगा जाएगा। तो आप सभी जब आप पैट का आवेदन करें तो साथ ही साथ ट्रिपल सी के लिए भी आवेदन कर दें, ट्रिपल सी के लिए एग्जाम के लिए आवेदन कर दें, ताकि ट्रिपल सी का एग्जाम आपका अगर आप इस महीने आवेदन करते हैं तो उम्मीद है जुलाई या अगस्त या सितंबर मैक्सिमम में हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसका सिलेबस, इसका पैटर्न क्या है, क्या इसका इन्होंने सिलेबस दिया है। भाइयों, सिलेबस बहुत खतरनाक दिया है, इतना डेंजरस कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत डेंजरस सिलेबस दिया है। सिलेबस को डेंजरस बनाने के लिए एक काम करते सरकार के जो क्राइटेरिया है सिलेबस का उसको बढ़ा दे और नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कर दे, कम कर दे, तो ऑटोमेटिकली पेपर क्या बन गया, टफ बन गया। ध्यान रखिएगा, यही आज के टाइम में जो आयोग हैं जो पेपर बना रहे हैं, यही इसी नीति का प्रयोग कर रहे हैं कि सिलेबस का जो क्राइटेरिया है उसको तो बढ़ा रहे हैं, उसको तो वाइड कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने की जो संख्या उसको कम कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। चलिए जरा एक बार सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में आप लोग नोट कर लीजिएगा, भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मतलब आप समझते हैं कि इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी की बात की जा रही है यहाँ पर, तो 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इससे आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान व लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपके 3 तरह के साइंस आएंगे, एक फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा और एक बायोलॉजी होगा। तो इससे आपके 5 प्रश्न, यानी 3 साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें तो कम से कम तीनों को मिलाकर बैठते हैं लगभग 25 से 30 टॉपिक के बीच, और 25 से 30 टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा कितने मजे की बात चल रही है, बहुत बेहतरीन। प्राथमिक अंक गणित, अगर आप प्राथमिक अंक गणित की बात करें तो प्राथमिक अंक गणित के अंदर लगभग बता रहा हूं 23 से 24 टॉपिक बैठते हैं। आप 23 से 24 टॉपिक पढ़ेंगे और 23 से 24 टॉपिक पढ़ने को 4 महीने का टाइम चाहिए, और आपसे प्रश्न पूछ जाएंगे मात्र 5। सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी के अंदर भी आपके लगभग 28 से 30 टॉपिक बैठते हैं। तो सामान्य हिंदी में 28-30 टॉपिक जब आप तैयार कर लेंगे अच्छे से तो आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 प्रश्न। इसी प्रकार से तर्क की बात करते हैं, उन्होंने एक टॉपिक दिया तर्क। अब ये तर्क का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे तर्क का मतलब क्या है।
तर्क का मतलब है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा है। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं हमारे, आपको बता देता हूँ, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारे जो आते हैं वो 6 टॉपिक आते हैं बच्चों। तो 6 टॉपिक आप तैयार करेंगे तो 5 सवाल पूछेंगे, थोड़ा फायदे का सौदा है। लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग है वो अपने आप में खुद एक बहुत टफ पार्ट है। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। पहले की बात हम करें तो न्याय निगमन सिलोगिज्म है। दूसरे की बात हम करें तो कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। तीसरे की बात हम करें तो कथन एवं धारणा, यानी कि इसको बोलेंगे इंग्लिश में स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। टॉपिक नंबर 4 की बात करें कथन एवं कार्रवाई स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। टॉपिक नंबर 5 की बात करें कथन एवं तर्क यानी कि स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। और छठे की बात करें तो डिसीजन मेकिंग। इनसे मिलाकर के आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सोचिंग, आप कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, क्यूब, सीरीज इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आजकल यूपी SSC जो देता है अपने जो एग्जाम में सवाल देता है वो लॉजिकल रीजनिंग के, और लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आजकल ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सामी की यानी कि करंट अफेयर्स की, तो 10 क्वेश्चन। बात करते हैं सामान्य जागरूकता, तो 10 क्वेश्चन। सामान्य जागरूकता का मतलब है जनरल नॉलेज, जैसे आपको कैपिटल याद होनी चाहिए कंट्रीज की और अपने राज्यों की, मुद्रा याद होनी चाहिए, ठीक है, और जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं सब्जियों के, आलू का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मेंढक का बायोलॉजिकल नेम क्या है, इस तरह की जीके के अंदर लगभग 35 से 40 टॉपिक बैठते हैं जीके के अंदर, जो आपको ये याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज याद होनी चाहिए आपको कि भारतीय प्रवासी दिवस अगर मनाते हैं तो भारतीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेज लगभग बैठते हैं 75 डेज के करीब बैठते हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इसके अंदर, अगला है हिंदी गधन और व्याकरण। हिंदी गधन व्याकरण का मतलब ये है आपको एक गद्य दे दिया जाएगा, एक पैरा दे दिया जाएगा और एक पैरे पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे व्याकरण से संबंधित। ठीक है, तो हो सकता है 2 पैरे दे दे, 2 ग्राफ दे दे और या एक ही दे दे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे PET भरेंगे मेरी उनसे रिक्वेस्ट है साथ के साथ ही आप SSC का भी आवेदन कर दें। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, मेरी नॉलेज जो मैंने आपको दी पैट के बारे में अच्छी लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को आप जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। धन्यवाद।